पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रुद्रा ने जाकर दरवाज़ा खोला तो बाहर शारदा जी और उनके साथ अनिल जी खड़े हुए थे। रुद्रा को देख उनका गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उन्होंने रूम में आकर एक नज़र सृष्टि को देखा और फिर रुद्रा को गुस्से में देख कहा, हिम्मत कैसे की तुमने हमारे घर में आने की। रुद्रा ने उन्हें देख मुस्कुराते हुए कहा, अरे मास्टर जी, बढ़ती उम्र के साथ गुस्सा कम करना चाहिए और आप है, चलो छोड़ो, कर लो गुस्सा, आपका हक बनता है। आखिर अब आपसे रिश्ता जो जुड़ गया है। उसकी बात सुन अनिल जी ने रुद्रा पर हाथ उठाया ही था कि रुद्रा ने अब उनका हाथ पकड़ लिया और फिर उनके हाथ को नीचे कर थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, आप तो जानते ही हैं कि कितनी हिम्मत है मुझ में, तो फिर ये सवाल क्यों? और रहा मैं यहाँ क्यों आया था, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत भी है। अनिल जी ने रुद्रा की बातें सुन उससे अपना हाथ छुड़वाया और गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तुमसे ज़्यादा बेगैरत आदमी आज तक हमने नहीं देखा। क्या समझते हो तुम खुद को? किस बात का घमंड है तुझमें? सच कहें तो तुम एक बेशर्म आदमी हो जिसके पास अपनी पत्नी को रखने के लिए सिर पर छत तक नहीं है, यहाँ तक कि उसे सुरक्षित तक नहीं रख सकते तुम। रुद्रा ने अनिल जी की बातें सुन मुस्कुराते हुए कहा, बस मास्टर जी, एक दिन फ्री होकर आपसे सारी शर्म हया की पाठ पढ़ने आऊँगा, फिलहाल मुझे जाना है। ये कहते हुए रुद्रा सृष्टि की तरफ बढ़ा जो कि शारदा जी के पीछे खड़ी रो रही थी। रुद्रा सृष्टि के पास आया तो शारदा जी ने सृष्टि को अपने पास खींच लिया, पर रुद्रा फिर भी उसके करीब जाकर उसके गाल को अपने होठों से छूकर उससे कहा, अपना ख्याल रखना। शारदा जी ने रुद्रा की इस हरकत पर उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। वहीं अनिल जी ने अपना मुंह फेर लिया। रात का समय है, उनके ज़्यादा शोर मचाने पर पड़ोसी उनके घर में ताक का झांकी कर सकते थे। इस डर से अनिल जी ने अपने होठों को सील दिया और गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। वहीं रुद्रा अब बालकनी से न जाकर सीढ़ियों से नीचे गया और मेन गेट से बाहर निकल गया। उसके जाते ही अनिल जी ने अब सृष्टि की तरफ मुड़ते हुए देखा और कहा, आज तुमने एक बार फिर शर्म से हमारे सिर को झुका दिया। शारदा जी अब बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, देखिए आप शांत हो जाइए वरना आपका बीपी बढ़ जाएगा। उनकी बात सुन अनिल जी ने सृष्टि को नफरत से देखते हुए कहा, बढ़ने दीजिए, हम भी अब जीना नहीं चाहते। क्या कमी रह गई थी हमारी सच्ची भक्ति में, जो भगवान ने हमें ऐसी बेटी दी जिसने एक आवारा गुंडे के सामने हार मान ली। सृष्टि उनकी ये बात सुन फपक कर रो पड़ी। उसने रोते हुए कहा, पापा। अनिल जी ने ये सुन जल्दी से कहा, मत कहो पापा, तुम्हारे मुंह से पापा सुनना भी चुभता है अब हमें। शारदा जी ने सृष्टि को अपने गले लगाते हुए अनिल जी से कहा, क्यों करे आप ये सब? क्या कसूर है इन सब में मेरी बच्ची का? क्यों आप उसे अपनी कड़वी बातें सुनाकर मारना चाहते हैं? तो उनकी बातें को सुनकर अनिल जी ने शारदा जी को कहा, तो क्या चाहती हैं आप कि हम हवाले कर दें हमारी बेटी को एक गुंडे के हाथों, जिसका आगे चलकर कोई भविष्य ही नहीं है? कब जिया कब मरा इस बात की कोई पुष्टि ही नहीं। हम फैसला कर चुके हैं, इसलिए आप समझाइए अपनी बेटी को, कहिए कि डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दे। ये कहते हुए वो सृष्टि के कमरे से बाहर निकल गए। वहीं सृष्टि उनकी सारी बातें सुनकर अपने होठों को दबा अपनी मम्मी के आंचल में छुपकर अभी भी सुबक रही थी। उनके जाने के बाद शारदा जी ने सृष्टि को खुद से अलग कर उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया तो सृष्टि ने उनके हाथ को पकड़ते हुए पूछा, क्या सच में हम बहुत बुरी बेटी हैं मम्मी? क्या मैं बहुत बुरी हूँ? क्या मुझे? सृष्टि इससे आगे कुछ बोल न सकी और एक बार फिर अपनी मम्मी के गले लग रोने लगी। शारदा जी ने भी अब दुखी हो उसे संभालने की कोशिश करते हुए कहा, चुप हो जाओ, अब सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा।
हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं, पर हालात ऐसे हैं कि तुम्हारे पापा की बात भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। सृष्टि उनकी बातें सुन धीरे धीरे चुप हो गई। वहीं रुद्रा गुस्से में आकर कार में बैठ गया और उसने अपनी कार स्टार्ट की। घुमाई तो कल्लू ने उससे पूछा, क्या हुआ, क्या तेरा और भाभी का झगड़ा हुआ है? पर रुद्रा वो शांत होकर कार तेज स्पीड पे चलाए जा रहा था। उसे देख कल्लू ने एक बार फिर पूछा, बताएगा भी क्या हुआ, इधर कहाँ जा रहे हम? पर रुद्रा ने कल्लू को किसी बात का जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ मुंबई के एक पुराने से घर में एक आदमी ने छोटे के पास आते हुए कहा, भाई रुद्रा का पता चल गया है, वो पुलिस के हाथ नहीं लगा। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे 2 आदमी जो उसके पीछे हैं उनसे पता चला है कि वो अकेला है इस वक्त। अगले दिन सुबह सृष्टि के घर में सृष्टि आज अपने कमरे में बाहर ही नहीं निकली। उसकी फ्रेंड रागिनी और तान्या उसे लेने तो आई, पर वह उन लोगों के साथ जाने से मना कर दिया। सृष्टि बेड पर बैठी अपनी ही सोच में खोई हुई थी कि तभी अचानक से उसके बेड पर पड़ा फ़ोन बजने लगा। रुद्रा का कॉल था, पर सृष्टि ने फ़ोन कॉल को पिकअप नहीं किया। 4 से 5 बार फ़ोन बजकर बंद हो चुका था, पर सृष्टि ने ना तो फ़ोन को छुआ और ना ही अपनी जगह से हिली। तभी शारदा जी ने सृष्टि को किचन से ही कुछ काम की मदद के लिए आवाज़ लगाई। सृष्टि अपनी मम्मी की मदद करने के लिए किचन में चली गई। वो जितनी कोशिश कर रही थी खुद को मजबूत बनाने की, उतनी ही अधिक वो अंदर से टूट रही थी, और ये बात शारदा जी ने उसे देख अच्छे से समझ रही थी। पर उन्हें अनिल जी की बात भी सही लग रही थी। ये तकलीफ़ सृष्टि के लिए कुछ दिनों के लिए थी, पर आगे चलकर ज़िंदगी भर सुकून देने वाली थी। शारदा जी ने सृष्टि के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी बच्ची, जब हम किसी जानवर को भी अपने पास रखते हैं तो भी उससे लगाव हो जाता है, तो फिर ये तो एक इंसान है। जो हुआ उसे भूल जा और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर। तेरे पापा बहुत खुश है कि तुमने डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिया। अब बस जल्दी से हमें उस आदमी से छुटकारा मिल जाएगा। अभिमन्यु ने कहा है कि वो सब कुछ संभाल लेगा और फिर वो तुझे किसी तरह परेशान नहीं कर पाएगा। सृष्टि अपनी मम्मी की बातें सुन गुस्से से भर गई और अपने पास पड़े बर्तन को दूर फेंकते हुए कहा, अभिमन्यु का नाम लेना बंद कीजिए मम्मी, मेरा सिर फट रहा है, कुछ नहीं सुनना मुझे, कोई बात नहीं करनी। ये कहते हुए सृष्टि अब वहाँ से जाने को हुई कि शारदा जी ने उसे रोकते हुए कहा, सृष्टि तुम खुद जानबूझकर अपनी तकलीफ़ बढ़ा रही हो। सृष्टि ने उनकी बात सुन अब भरे हुए गले से कहा, प्लीज़ मम्मी, मुझे कुछ वक्त दीजिए प्लीज़। ये कहते हुए वो वहाँ से चली गई। इधर रुद्रा परेशान हो गया था। आखिर क्या बात है जो सृष्टि उसके कॉल से पिकअप नहीं कर रही थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और पूरा 1 हफ्ता गुजर चुका था, पर सृष्टि ने उसका एक भी फ़ोन कॉल से पिकअप नहीं किया। रुद्रा अब बेचैन हो उठा। वह उससे मिलने के लिए निकला तो उसके पीछे पीछे कल्लू भी आया। उसने रुद्रा को आवाज़ देते हुए पूछा, क्या हुआ, कहाँ जा रहा है? तो रुद्रा ने कार का गेट खोल ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहा, तेरी भाभी से मिलने। कल्लू उसकी बात सुन वो भी कार में बैठ गया और रुद्रा को टोकते हुए कहा, ध्यान से, इस वक्त हम पर बहुतों की नज़र है। रुद्रा ने कार स्टार्ट करते हुए कहा, जानता हूँ, पर क्या करूँ, कितने दिन हो गए उसे देखे हुए, दिल बहुत बेचैन हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और वो है कि मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही। अच्छे से समझ रहा हूँ जो उस दिन मैं करके आया हूँ उससे पक्का वो मुझसे नाराज़ है। कल्लू ने उसकी बातें सुन मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर क्या ऐसे खाली हाथ जाएगा उन्हें मनाने? उनके लिए कुछ लेकर जा, जल्दी मान जाएंगी। रुद्रा उसकी बात सुन मुस्कुरा दिया और उसने धीरे से कहा, अरे यार, तू तो जानता है कि इन सब मामलों में मेरा दिमाग नहीं चलता।
फिर क्या लेकर जाऊँ मैं उसके लिए, मुझे ये भी नहीं मालूम। कल्लू ने अब हंसते हुए कहा, साले, बोल तो तू ऐसे रहा है जैसे मेरी 4 से 5 बीवी हो और यहाँ मेरी डेली का काम हो जैसे बीवियों को गिफ्ट देना। तेरी बीवी है, तू ही जान, मुझे क्या लेना देना। रुद्रा ने अब कुछ सोचते हुए मार्केट की तरफ अपनी कार घुमाई। वो दोनों कुछ ही देर में मार्केट में आ गए। रुद्रा इधर उधर शॉप्स पर नज़र डाले ही थे कि वो सृष्टि के लिए क्या ले, पर उसके लिए तो ये सब उसकी सोच से बिल्कुल बाहर था। अब मार्केट में भी आम दिनों के मुकाबले आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। रुद्रा ने इधर उधर देखते हुए कल्लू से कहा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या लूँ। तो कल्लू ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, मेरा भी यही हाल है। कितने चौंचले होते हैं यार शादी करने के बाद। तभी एक छोटी सी लड़की ने उन दोनों के पास आते हुए कहा, साहब, आपकी शादी हो गई क्या? कल्लू ने उसे देखते हुए पूछा, क्यों, तुझे इससे क्या? तो उस लड़की ने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं साहब, बस मुझे अपने करवे बेचने थे, सुबह से एक भी नहीं बिका। दशहरे के बाद करवा चौथ है, तो अगर आपकी शादी हो चुकी है तो ये ले लो ना साहब, आपकी मैडम के लिए। उसकी बात सुन रुद्रा के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। उसने मिट्टी के करवे को अपने हाथों में लेते हुए पूछा, तो इसके क्या, ये क्या करना है इसका? तो उस लड़की ने रुद्रा से बताते हुए कहा, अरे साहब, ये करवा चौथ की पूजा में लगता है, मैंने गलत पूछ लिया आपसे। ये कहते हुए वो लड़की जाने को हुई कि रुद्रा ने कुछ सोच उस लड़की को आवाज़ देते हुए कहा, अरे गुड़िया सुन। तो लड़की उसकी आवाज़ सुनकर मुड़ी। रुद्रा ने उसके पास जाते हुए कहा, मैं लूँगा ये करवा तुझसे, पर एक बात बता, इस पूजा में और क्या क्या सामान लगता है? इस पर उस लड़की ने रुद्रा को देखते हुए कहा, साहब, मैं तो नहीं जानती, पर वो देखिए, वो मेरी दुकान है और वो मेरी माँ, उन्हें पता होगा तो आप उनसे पूछ सकते हैं। रुद्रा ने हाँ में सिर हिलाया और फिर उस लड़की के साथ जाने को हुआ कि तभी कल्लू ने उसे रोकते हुए कहा, तेरा दिमाग में चल क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो रुद्रा ने उसके हल्के हाथों से मारते हुए कहा, ज़्यादा सोच मत और चुपचाप चल मेरे साथ। कल्लू ने अब खुद के कंधे को उचकते हुए कहा, ठीक है चल। उस लड़की ने खुश होते हुए कहा, आइए साहब। रुद्रा खुश होते हुए उस लड़की की दुकान की तरफ चल दिया। शाम का समय है। सृष्टि अपनी बालकनी में बैठी हुई थी। वो अपनी सोच में गुम थी कि तभी रुद्रा का एक बार फिर कॉल आने लगा। अपने फ़ोन को बजता देख सृष्टि की एक बार फिर रुआसी फूट पड़ी। वो उसे बात करना चाहती थी, उसकी आवाज़ सुनना चाहती थी, पर अपने पापा की दी हुई कसम से मजबूर होकर वो इस बार भी फ़ोन कॉल नहीं उठा पाई। इधर रुद्रा का पारा हाई हो चुका था। उसने अपना फ़ोन फेंका और अब जल्दी से सृष्टि के घर के अंदर चला गया। वैसे भी अब तो उसकी फैमिली को पता था कि वो उससे मिलने आता है, तो इस बार वो बालकनी की बजाय मेन डोर से अंदर गया। रुद्रा एक झटके में दरवाज़ा खोल अंदर गया तो अनिल जी बैठकर चाय पी रहे थे, पर अचानक से हुई हरकत देख वो अब सामने देखने लगे। रुद्रा को देख वो मुस्कुराए और उन्होंने अपनी नर्म आवाज़ से उससे कहा, आओ रुद्रा, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। रुद्रा को उनकी बात सुनकर थोड़ी हैरानी हुई और अनिल जी ने उसे बैठने को कहा। वो तो उसके समझ के बाहर की बात थी। रुद्रा ने इधर उधर देखते हुए पूछा, कहाँ है वो? तो अनिल जी ने उससे कहा, उसे छोड़ो, तुम ये देखो। ये कहते हुए अनिल जी ने वही ड्रॉअर में से कुछ पेपर्स निकालकर रुद्रा के सामने रखते हुए पूछा, पढ़ पाओगे या मैं पढ़कर सुनाऊं? रुद्रा ने एक नज़र पेपर्स को देखा, पर सब कुछ छोड़ पेपर पर सृष्टि के साइन को देख रुद्रा का दिमाग खराब हो गया। रुद्रा सब छोड़ गुस्से में आकर सृष्टि के कमरे में गया तो अनिल जी ने भी जल्दी से अभिमन्यु को फ़ोन लगा दिया। इधर रुद्रा सृष्टि के रूम में आया तो वो इस समय अपनी बालकनी में बैठे हुए कुछ सोच रही थी। रुद्रा ने जाकर उसे एक झटके में उठाकर अपने सामने खड़ा करते हुए पूछा, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? सृष्टि अचानक से रुद्रा को अपने सामने देखकर डर गई। उसने डरते हुए रुद्रा से कहा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी,
आप जाइए यहाँ से। पर रुद्रा को सृष्टि की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने उस पर गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, हाँ सही है ना, अब क्यों बात करोगी तुम? मुझसे दूर होने की तैयारी जो कर रही हो। रुद्रा ने सृष्टि की बाजू पकड़ उसे अपनी पास खींचते हुए कहा, सच कहूँ तो मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही छूट दे दी है, पर अब और नहीं। रेडी हो जाओ, हम अभी यहाँ से जा रहे हैं। सृष्टि ने रुद्रा की बातें सुन धीरे से कहा, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। तो रुद्रा ने सृष्टि की बातें सुन गुस्से में जलती हुई अपनी आंखों से उसे देखते हुए कहा, डाइवोर्स पेपर पर तुमने साइन किए हैं, मैंने नहीं और ना ही करूँगा, इसलिए तुम अब भी मेरी बीवी हो। रुद्रा ने अब सृष्टि को एक झटके में अपने कंधे पर उठा लिया और उसे लेकर रूम से बाहर निकल आया तो सृष्टि ने उस पर नाराज़ होते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? रुद्रा ने उस पर भड़कते हुए कहा, वही कर रहा हूँ जो तुम्हें अच्छा लगता है। तुम्हें भी अब इसी तरह से अपने मायके से विदाई लेने में मज़ा आता है, तो मुझे भी तुम्हें इस तरह से ले जाने में शर्म नहीं है। दोनों झगड़ते हुए नीचे आए तो रुद्रा ने निराश खड़े अनिल जी पर हंसते हुए कहा, क्या हुआ मास्टर जी, वो एसीपी आपको या आपकी बेटी को बचाने नहीं आया? लगता है आपने मुझे कच्चा खिलाड़ी समझा है। शारदा जी ने रुद्रा को और सृष्टि को देख परेशान होते हुए कहा, बेटा इस तरह से कहाँ ले जा रहे हो सृष्टि को? तो रुद्रा ने शारदा जी से कहा, आप चिंता मत कीजिए, वो अपने ससुराल जा रही है। और हाँ, अपने बुढ़ऊ को समझा दो, हमारे यहाँ शादी एक बार होती है और ये डाइवोर्स पेपर क्या होता है वो हम नहीं जानते, इसलिए फालतू में अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत दो, वो भी इस उम्र में। ये कहते हुए रुद्रा सृष्टि को बाहर ले आया तो कुछ लोग अपने घर से झांक कर उन्हें ही देख रहे थे। रुद्रा ने एक नज़र उन सबको देखा तो सृष्टि को कार में बिठाते हुए कहा, अभी आता हूँ। रुद्रा ने कार लॉक कर कुछ दूरी तय करके एक कोने में खड़ा आदमी को पकड़ते हुए कहा, क्यों बे, कोई काम नहीं है तुझे या कोई काम करने की हालत में रहना नहीं चाहता? उस आदमी ने जल्दी से हाथ जोड़ते हुए कहा, माफ़ कर दो भाई, मैंने कुछ नहीं देखा। रुद्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो यहाँ क्या कर रहा है फिर? तो कल्लू ने रुद्रा से कहा, छोड़ना भाई मच्छरों को, चल निकलते हैं। रुद्रा ने उस आदमी के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, बच गया साले, अगर जल्दी ना होती तो तुझे देखने लायक ही नहीं छोड़ता मैं। ये कहते हुए रुद्रा ने अपनी नज़र घुमाई तो सब लोग वापस अपने अपने घर में घुस गए। वहीं रुद्रा अब सृष्टि के पास आकर बैठा तो कल्लू ने कार स्टार्ट की, वो लोग वहाँ से निकल गए। रुद्रा लगातार सृष्टि को घूरे जा रहा था तो इस बार सृष्टि ने अपने दुपट्टे से सिर पर घूंघट डाल अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्रा को इस समय उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर कल्लू की वजह से अपने खुद पर काबू बनाए हुए धीरे से कहा, तुम्हें क्या लगा वो रद्दी जिन पर तुमने साइन किया है बिना सोचे समझे, वो साइन तुम्हारी मांग में भरे मेरे नाम के सिंदूर को मिटा सकते थे? सृष्टि ने उसकी बात सुन फिर भी चुप रही। वहीं रुद्रा ने अपनी गन निकालकर उस पर लोड करते हुए कहा, तुमसे तो मैं बाद में निपट लूँगा। क्या है ना कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता मेरे प्यार से पेश आना, तुम्हें मेरा बेरहम रूप ही अच्छा लगता है। ये कहते हुए रुद्रा ने अपनी तरफ के डोर के मिरर को खोला और बाहर निकलकर अपने पीछे आ रही कार के आगे के दोनों पहियों पर गोली मार दी। आवाज़ सुन सृष्टि डर गई। उसने अपनी आंखें खोली तो उसे रुद्रा की आवाज़ सुनाई दी, कल्लू रास्ता बदल। कल्लू ने रास्ता बदला तो थोड़ी ही दूरी पर शंकर खड़ा हुआ दिखा। कार रुका। कल्लू ने शंकर को अपनी बगल वाली सीट पर बिठाया। फिर शंकर ने रुद्रा को देखते हुए पूछा, ये कौन है बे? क्या अब तेरा सृष्टि से मन भर गया है तेरा? सृष्टि अपने मुंह को ढकी हुई बैठी थी जिससे शंकर उसे पहचान नहीं सका। रुद्रा ने भी सृष्टि की तरफ एक नज़र करते हुए कहा, हाँ भाई, उसको कदर ही नहीं मेरी, बस पापा पापा चिल्लाती रहती है, तो इसलिए मैंने भी अपना मन बदल लिया। रुद्रा की बातें सुन कल्लू अब हंसने लगा तो शंकर भी मुस्कुरा दिया। वो समझ गया कि घूंघट में सृष्टि ही है। वहीं सृष्टि ने रुद्रा की बात सुन घूंघट उठाना चाहा, पर फिर कुछ सोचकर अपने हाथों को रोक लिया। तभी शंकर ने 2 सिगरेट जलाकर एक रुद्रा को देते हुए पूछा, अब कहाँ ले जा रहा है इसे?
तो रुद्रा ने एक नज़र सृष्टि को देख सिगरेट का कश लेते हुए कहा, अपार्टमेंट पर ले जा रहा हूँ क्योंकि अब मुझे उस बूढ़ा पर भरोसा नहीं। अगर आज मुझे पता नहीं चलता तो अब तक वो उस डाइवोर्स पेपर पर मेरी नकली साइन कर कब का यहाँ से गायब हो जाता। वहीं सृष्टि को अब उन दोनों की सिगरेट पीने पर घुटन होने लगी थी। उसने मन ही मन उन दोनों को नाराज होते हुए कहा, कितने बेशर्म लोग हैं, एक लड़की के सामने शुरू हो गए। वहीं शंकर ने रुद्रा की बात सुन हंसते हुए कहा, क्या तू भी? वैसे भी सृष्टि का अभी उसके मम्मी पापा के साथ रहना ठीक था। तभी रुद्रा ने सृष्टि को देखा तो वो अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी। उसे देख रुद्रा को कुछ याद आया तो उसने जल्दी से अपनी सिगरेट फेंकते हुए शंकर से कहा, भाई इसे सिगरेट से सिर में दर्द होता है तो आप इतना कहा ही था कि शंकर ने भी सिगरेट फेंकते हुए सृष्टि से कहा, माफ़ करना सृष्टि, वो हम सब ऐसे ही है, आदत नहीं है ना, पर तुम टोक दिया करो। रुद्रा ने अब सृष्टि का हाथ पकड़ा तो उसका हाथ पकड़ते ही उसे एहसास हुआ कि सृष्टि का हाथ काफ़ी गर्म था। रुद्रा ने अब जल्दी से सृष्टि को अपने करीब खींचते हुए उसके सिर पर हाथ लगाकर देखा तो वो बुखार से तप रही थी। रुद्रा ने सृष्टि के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए धीरे से कहा, क्या पागल हो तुम? बता नहीं पा रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तो जल्दी से कल्लू ने पूछा, क्या हुआ? रुद्रा ने सृष्टि को देखते हुए कहा, कार हॉस्पिटल की तरफ मोड़ ले। वहीं सृष्टि वो अब भी शांति से रुद्रा की बाहों में थी। उसे 2 दिन से डेली फीवर आ रहा था पर उसे कोई होश ही नहीं था।